हम साधारण व्यक्तियों के मन में हमेशा यह चिंता बनी रहती है कि जो मेरे पास है वह मुझसे छिन ना जाए। पहले तो हम विषयासक्त होकर वस्तुओं की इच्छा कर बैठते हैं, प्रकृति के लुभावने पदार्थों में राग उत्पन्न कर लेते हैं। पर जब पुरुषार्थ करने पर भी वह वस्तु प्राप्त नहीं होती तो क्रोध करते हैं, और अगर वह वस्तु हमको प्राप्त भी हो जाए तो उसकी सुरक्षा की चिंता बनी रहती है कि वह वस्तु सदैव मेरे पास बनी रहे। यह इच्छा, तृष्णा, वासना तथा ममता हमारे व्यक्तित्व में वो आसुरी गुणों को भर देते हैं जिनके वशीभूत होकर हम सभी जायज़ नाजायज़ कर्म करते रहते हैं। अपने लालच, क्रोध तथा इच्छाओं की पूर्ति में हम दौड़ते दौड़ते सभी रिश्ते नातों को पीछे छोड़ देते हैं। सारा जीवन सांसारिक कर्म करते करते समय व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है, और अंत समय में हमको चेतना आती है कि हमने भगवान का भजन तो किया ही नहीं। तो किस प्रकार सांसारिक कर्म करते हुए अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए? सुख तथा दुख में हमारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए? काम, क्रोध, मान अपमान में हमें कैसे बरतना चाहिए? ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हुए आज की इस वीडियो में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों के बारे में अर्जुन को बताने जा रहे हैं। आप भी इन लक्षणों को जानें और उनको अपने जीवन में अपनाएं तथा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जिस काल में अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि आत्म स्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुमको योग की प्राप्ति होगी। तो इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है? तो इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, जिस काल में यह मनुष्य संपूर्ण मनोकामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के और गुण बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुख की प्राप्ति से जिसके मन में उद्विग्न नहीं होता, सुख प्राप्ति में जिसकी स्पृहा नहीं है और जिसके राग, भय तथा क्रोध नष्ट हो चुके हैं, ऐसा मनन करने वाला योगी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, जो दुखों से उद्वेगित नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृहः, सुख में जिसकी स्पृहा नहीं है अर्थात आसक्ति नहीं है। वीत राग भय क्रोधः, जो राग, भय तथा क्रोध से वीत राग हो चुका है अर्थात उनको बहुत पीछे छोड़ आया है। स्थित धीर मुनिरुच्यते, ऐसा धीर पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्जुन ने तो प्रश्न पूछा था कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की मन की दशा का वर्णन किया है। मुनि शब्द वाणी पर ही लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभाषेत के उत्तर में मुनि शब्द कहा है। स्थिर बुद्धि वाले साधक के और गुणों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सब जगह आसक्ति रहित हुआ, किसी भी अच्छी या बुरी वस्तु को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना दुखी ही होता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहः, जो सब जगह आसक्ति रहित हुआ अर्थात स्नेह रहित या फिर आशा, ममता, इच्छा रहित। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके नाभिनंदति ना द्वेष्टि, ना आनंद उठाता है तथा ना द्वेष करता है।
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, अर्थात वह स्थिर बुद्धि वाला होता है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बुद्धि का अनुकरण करने से हमारे समस्त दुखों का अंत हो सकता है। जैसा कि इस वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि हमें हमारे शरीर, वस्तुओं तथा रिश्ते नातों की चिंता रहती है कि कहीं वह खो ना जाएं। तो यहाँ पर हमने यही बात अपने व्यक्तित्व में डालनी है कि हमें सब काम अटैच होकर नहीं, डिटैच होकर करने हैं। संपूर्ण इच्छाएं ही सभी समस्याओं की जड़ हैं। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानिव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यदा संहरते चायम, जिस प्रकार ये योगी सब प्रकार से समेट लेता है। क्या समेट लेता है? कूर्मोंगानिव सर्वशः, कछुए की भांति इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यः, समस्त इंद्रियों को समेट लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इंद्रियों के संयम की इस क्षमता को योग शास्त्र में प्रत्याहार कहते हैं, जिसे योगी यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद प्राप्त करता है। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ योगी का लक्षण नहीं है। आंख बंद कर लेने से विषय वासना मिट नहीं जाती। तो इसके आगे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के और लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा 36वां प्रश्न था कि इनमें से कौन सा गुण प्रकृति के 3 गुणों में से एक है। ए काम, बी क्रोध, सी तम तथा डी इच्छा। सही उत्तर है सी तम। प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर विस्तृत जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 37वां प्रश्न है कि मनुष्य शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ए 5, बी 6, सी 7 तथा डी 8। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। हरि ओम।